हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। ये आगामी परीक्षा में आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे ही जाते रहते हैं, चाहे एसएससी को हो, रेलवे की हो, यूपी ट्रिपल एससी या बैंकिंग की कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एनटीपीसी कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न हमेशा बार बार रिवीज होते रहते हैं। और हम जो है इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी बात चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने अभी तक हमारे और भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट कर वीडियो देखें, इससे आपको बेहद लाभ होगा और आपकी परीक्षा एकदम सुटेबल होगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है? झांसी की रानी का समाधि स्थल है, आपने सुना ही होगा। यहाँ पे जब क्लास 5 में एक पोएम थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ पे ये सुना रहा होगा आपने। तो इनका समाधि स्थल यहाँ पे पूछा गया है। तो इनका समाधि स्थल कहाँ पे है? ग्वालियर। कहाँ पे है? ग्वालियर में इनका समाधि स्थल है। ऑप्शन सी सही है। और ग्वालियर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और इसमें और फैक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, जो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे इनके बचपन का नाम पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, तो बचपन का नाम इनका क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम था, लेकिन प्यार से इन्हें लोग मन्नू कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? मन्नू कहकर बुलाते थे। परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है, मन्नू किसका नाम था? तो मन्नू नाम था, झांसी की रानी का नाम था मन्नू। ठीक है। यहाँ पे अगर बात कर लें तो इनके माता पिता जो हैं, घराना कौन था? माँ जो थी, इनकी माता का नाम था भागीरथी बाई और पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और घराना था नेवालकर घराना था। दोस्तों, यहाँ पे बात जब हम कर लेते हैं, यहाँ पे इनकी शादी जो हुई थी मराठा के राजा जो हैं गंगाधर राव से हुई थी। ठीक है, यहाँ पे मराठा के राजा गंगाधर राव से हुई थी और दामोदर राव को इन्होंने पुत्र के रूप में गोद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास: रायचंद, दीपचंद, विक्रमजीत सिंह सेन, प्रेमचंद रायचंद, आशीष कुमार चौहान। तो यहाँ पे किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी प्रेमचंद राय ने। किसने की थी? प्रेमचंद राय ने की थी। और इसके CEO MD जो कौन है अभी हैं? आशीष कुमार चौहान। कौन है? आशीष कुमार चौहान। इसकी स्थापना पूछ लिया जाए कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875। कब हुई थी? 9 जुलाई 1875। दोस्तों, PDF की बात कर लें तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से टेलीग्राम पे विजिट कर फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF डाउनलोड करके इसको फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, किनकी याद में माधोपुर में मेला लगता है? गुजरात का माधोपुर मेला किनकी याद में लगता है? 4 ऑप्शन है आपके पास: भगवान कृष्ण और द्रौपदी, भगवान कृष्ण और राधा, भगवान शिव और पार्वती, भगवान कृष्ण और रुक्मणी। किनकी याद में लगता है? ये लगता है भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में लगता है। किनकी याद में लगता है? भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में लगता है। माधोपुर मेले का संबंध अगर पूछे कहाँ से है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के मिसमी जनजातियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन का षड्यंत्र रचा था? किसने रचा था काकोरी ट्रेन का षड्यंत्र? ये रचा था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। किसने रचा था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। क्यों रचा था भाई? ये अंग्रेज़ों के खिलाफ एकदम मजबूत होने के लिए, अंग्रेज़ों का जो था, ब्रिटिश शासन का जो था, उसमें हथियार और मुद्राएं धन जाते थे, उसमें
उसको इन लोगों ने रास्ते में ही रोक लिया था। और पूछा जाए काकोरी है कहाँ पे, ये है लखनऊ के पास में। यहाँ पे इन लोगों ने ट्रेन को रोककर लूट लिया था। कब लूटा था? 9 अगस्त 1925। कब लूटा था? 9 अगस्त 1925। और पूछा जा सकता है दोस्तों, काकोरी कांड किसे कहते हैं? तो काकोरी कांड यही होता है, इसे ही काकोरी कांड कहते हैं। जो ट्रेन लूटा गया था इसी को काकोरी कांड कहते हैं। और कब हुआ? 9 अगस्त 1925। कब हुआ? 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 में बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो यह किसने किया था? ये किया था लॉर्ड बेबल ने। किसने किया था? ऑप्शन बी, लॉर्ड बेबल ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS शुरू किया? किसने शुरू किया? ये शुरू किया भारतीय चुनाव आयोग ने। किसने किया? भारतीय चुनाव आयोग ने किया। ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 का के प्रावधानों के तहत किया जाता है। दोस्तों अगर पूछ ले किसके तहत किया जाता है, ये अधिनियम 1951 की धारा 29 का के प्रावधानों के द्वारा किया जाता है। इसका शुरुआत कब हुआ? शुरू हुआ 1 जनवरी 2020 को। कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 2020 को शुरू हुआ। और इस निर्वाचन आयोग, दोस्तों यहाँ पे निर्वाचन आयोग की हम बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे होगा निर्वाचन आयोग की। अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे हुआ था, मुख्यालय कहाँ पे है, और प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे और वर्तमान में कौन है, इनका कार्यकाल कितना होता है, और वेतन, इनकी वेतन पे हम बात करते हैं अभी जस्ट। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 और मुख्यालय कहाँ पे है? चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? श्री सुकुमार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता रहता है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे श्री सुकुमार थे। और वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। और इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसमें से इनमें दोनों में से जो पहले हो जाएगा, 6 वर्ष हो गया तो भी और 65 वर्ष हो गया तो भी आपको इस पद से हटना पड़ेगा। और वेतन इनमें देख लेते हैं तो 2,50,000 इसका वेतन होता है। ठीक है, 2,50,000 इनका वेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? कौन सी अकादमी ग्वालियर समारोह आयोजित करती है? उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी। ऑप्शन ए सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। ये ग्वालियर कहाँ पे मनाया जाता है? ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हर साल कब मनाया जाता है? हर साल मनाते हैं दिसंबर के महीने में 4 दिन के लिए मनाया जाता है। दिसंबर के महीने में 4 दिन के लिए मनाया जाता है। दोस्तों ये तानसेन जो है, तानसेन समारोह किस लिए मनाया जाता है? ये तानसेन जो थे, अकबर के दरबारी जो थे तानसेन, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। तानसेन सम्मान 2020 में किसको दिया गया था? ये संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को दिया गया था 2020 में, और 2019 में पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया है। और 2021 की बात कर ले तो 2021 में अभी दिसंबर आया ही नहीं है, तो इसका आयोजन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? किसे लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? दोस्तों यहाँ पे जो होता है, एक कस्बा हो गया, जैसे वहाँ के लोग जो बात कर रहे हैं, अपने आप में जो बात कर रहे हैं, उसको अगर राष्ट्रीय भाषा मतलब एक भाषा बनाना चाहते हैं
तो इसकी मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति। कौन देता है? राष्ट्रपति इसकी मान्यता देता है कि ये इसको राष्ट्रभाषा बना दी जाए। तो ये किससे निवेदन किया जाता है? राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति इसका कर सकता है। और यहाँ पे जो सही आंसर जो इसका सही है ये है ऑप्शन डी 1947। कौन सा है? 1947 विशेष प्रावधान अनुच्छेद 1947 में दिया गया है दोस्तों। और संसद में प्रयोग की जाने वाली, दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, संसद में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत लिया गया है? अनुच्छेद 120 ये किया जाता है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान दिया गया है 120 में, और 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? कौन सा है प्राकृतिक ज्वालामंदक? ये है डीएनए। क्या है? डीएनए। दोस्तों यहाँ पे अब डीएनए आ गया है, तो डीएनए का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए, कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही रहता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या करती है? वहाँ पे केंद्रीय बैंक करती है रेपो दर में वृद्धि करती है। क्या करती है? रेपो दर में वृद्धि करती है। ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर ऑप्शन ए है, रेपो दर में वृद्धि करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था? यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, CR दास, तिलक, सी राजगोपालाचारी और महात्मा गांधी। इसमें से CR सूत्र का किसने दिया था? CR सूत्र किसने दिया था? ये दिए थे सी राजगोपालाचारी। और दोस्तों CR सूत्र जो है किससे संबंधित था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और कब दिया गया? इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम लीग और भारतीय जनता कांग्रेस के बीच गतिरोध को खत्म करना, इनके बीच में टकराव जो था उसको खत्म करना था। इसको कब दिया गया था? जुलाई 1944 में। कब? 1944 में। ठीक है, जुलाई 1944 में किसने दिया था? सी राजगोपालाचारी ने CR सूत्र दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व। कब हुआ था? ऑप्शन डी 57 ईसा पूर्व हुआ था विक्रम संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है, उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी है। यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे उस धातु का नाम बताना है जो जीवाणुरोधी है। कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, ताम्र या कापर, ताम्र या कापर। और दोस्तों ये किससे मिलकर बना होता है? मिश्र धातु इसकी क्या होती है? पीतल और कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ क्या होता है? ये होता है ऑप्शन बी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान। डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान, प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापारी से ली गई शुल्क दर। क्या होता है? शुल्क दर जो होती है वहाँ पे मर्चेंट डिस्काउंट की दर होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? कौन सा अभिग्रहण का कार्य करता है? ऑक्सीजन का अभिग्रहण का कार्य कौन करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पे हम सही आंसर जो है, यहाँ पे सही आंसर हीमोग्लोबिन। कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का रक्त जो है लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। मानव शरीर में रक्त वाहक का कार्य अगर पूछा जाए, ये हीमोग्लोबिन ही करता है। ठीक है, रक्त वाहक हीमोग्लोबिन
करता है, इसको रक्तवाहक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सा गैस लगातार, यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे लगातार हो गया है, लगातार होगा यहाँ पे। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है। कौन सी गैस दिखाई देती है सर्वाधिक मात्रा में? ये दिखाई देती है ऑप्शन ए जल वाष्प। कौन सी दिखाई देती है? जल वाष्प दिखाई देती है। और इसमें और भी जो प्रमुख गैसें हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती है। दोस्तों PDF की बात कर लें तो PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से विजिट कर टेलीग्राम पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, ADG इंडिया सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? किसके द्वारा विकसित किया जाता है? ये विकसित किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा विकसित किया जाता है। दोस्तों इसका अगर SDG का पूरा नाम पूछ ले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, वो किसकी पत्नी थी? किस मुगल शासक की पत्नी थी? ये थी जहांगीर। किसकी पत्नी थी? जहांगीर। ऑप्शन डी जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर ले मेहरुन्निसा का जो है विवाह कब हुआ था जहांगीर से, तो ये हुआ था 1611 ईस्वी में। और जहांगीर की बात कर लें, जहांगीर जो थे ये मुगल सम्राट अकबर के पुत्र थे और इनका बचपन का क्या नाम था? सलीम था। बचपन का क्या नाम था? सलीम था। और ये मुगल सम्राट के कौन से नंबर के शासक थे? चौथे नंबर के शासक थे। ठीक है, इनका नाम बचपन का सलीम था। और सलीम नाम क्यों पड़ा? ये सलीम नाम किसके नाम पे पड़ा? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इनका नाम सलीम पड़ा था। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इनका नाम सलीम पड़ा था। और यहाँ पे दोस्तों मेहरुन्निसा को दो नामों से जाना जाता था, नूर महल और नूरजहां के उपाधि इन्होंने दी थी विवाह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ग्रह जो है यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा एरर है। ठीक है, यहाँ पे ग्रह ऐसे होगा। ठीक है, ग्रह ऐसे होगा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है इसमें शुक्र। कौन सा सही है? ऑप्शन सी शुक्र सही है। यहाँ पे इनका जो है अनुक्रम की बात कर लेते हैं। इनका अनुक्रम होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और शनि, अरुण एवं वरुण। क्या होता है? शनि, अरुण एवं वरुण। तो यहाँ पे दोस्तों बुध और शुक्र, पृथ्वी, बुध और पृथ्वी का आपसे पूछा गया है। बुध और पृथ्वी का जो है इसके बीच में कौन सा ग्रह है? ये है शुक्र। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं हम, अगर पूछा जाए आपसे सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला कौन सा है? सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह का है बृहस्पति। इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, बुध और शुक्र के पास एक भी ग्रह नहीं है। दो ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? जैसे अभी कोरोना चल रहा है दोस्तों, कोरोना एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही पूछा गया है कि कौन सा रोग है जो संपर्क में आने से नहीं फैलता है। ठीक है, ये संक्रमित नहीं होता है, एक दूसरे के संबंध में संक्रमित नहीं होता है। ये होता है सिरोसिस। क्या होता है? सिरोसिस। ऑप्शन डी। कौन सा है? सिरोसिस रोग होता क्या है? ये कैंसर के बाद अगर कैंसर पीड़ित हो लोग
तो उसके बाद ये होता है बहुत गंभीर बीमारी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका इलाज जो है लीवर प्रत्यारोपण के अलावा और कोई इसका इलाज नहीं है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं। इसमें यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।